नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलक टाइम्स। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद हर भारतीय के लिए सोचने का विषय है। क्या आपने सुना है कि क्या भारत में करीब 4100 करोड़पति जो है वो देश छोड़कर विदेशों में बसने की योजना बना रहे हैं। ये सच में एक चिंताजनक स्थिति है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि ये अमीर लोग देश छोड़कर जाना क्यों चाह रहे हैं और इससे हमारे देश पर क्या असर हो सकता है। पहला सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इतने सारे करोड़पति देश छोड़ने का मन क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं जो सीधे सीधे हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार से जुड़े हुए हैं। पहला, असुरक्षा और कानून व्यवस्था। हाल में भारत के वर्षों में बढ़ती असुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामले और धर्म आधारित हिंसा ने करोड़पतियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब किसी व्यक्ति को अपने देश में ही असुरक्षित महसूस नहीं होता तो वह बेहतर सुरक्षा और जीवन की तलाश में विदेश की ओर रुख कर लेता है। खासकर देश में हालिया दंगों और असामाजिक गतिविधियों ने अमीर वर्ग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनका और उनके परिवार का भविष्य यहाँ सुरक्षित है। दूसरा, टैक्स का बढ़ता बोझ। भारत में अमीर लोगों पर टैक्स का बोझ काफी भारी है। कई करोड़पतियों का मानना है कि उन्हें अत्यधिक टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उच्च टैक्स दरें और जटिल टैक्स कानून जो समय समय पर बदलते रहते हैं, अमीर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। इसके साथ ही टैक्स का सही इस्तेमाल ना होना, जैसे कि पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ना होना, अमीर लोगों को निराश करता है। तीसरा, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी। हालांकि भारत में कई उच्च गुणवत्ता वाले निजी अस्पताल और स्कूल जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा जो सरकारी सुविधाओं की हालत है वो अभी भी बहुत खस्ता है। जब करोड़पति लोग अपने बच्चों की शिक्षा या अपने परिवार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान होते हैं तो उन्हें विदेश की सुविधाएं अधिक आकर्षक लगने लगती हैं। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर शिक्षा प्रणाली उपलब्ध हैं जो करोड़पतियों को विदेश में बसने के लिए प्रेरित करती हैं। अब जब हम कारणों की बात कर ही रहे हैं तो आइए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर भी नजर डाल ही लेते हैं जो इस मुद्दे की गंभीरता को और ज्यादा स्पष्ट करने में हमारी मदद करेगी। 2020 में 5000 से अधिक करोड़पति भारत से विदेशों में चले गए थे। ये संख्या साल दर साल बढ़ती ही गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में करीब 70,000 उच्च नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNWIS ने भारत छोड़ दिया है। ये संख्या अपने आप में बताने के लिए काफी है कि देश के अमीर लोग क्यों खुद को यहाँ असुरक्षित और असंतुष्ट जो है महसूस कर रहे हैं। ज्यादातर भारतीय करोड़पति अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहे हैं। इन देशों में न केवल बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं हैं बल्कि वहां की सरकारें भी अमीर लोगों के लिए टैक्स में रियायतें देती हैं जो कि हमारी सरकार नहीं दे पा रही है। इन देशों में जाकर ये करोड़पति न केवल खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं बल्कि उन्हें अपने निवेश पर भी अच्छा रिटर्न जो है वो मिल पाता है। साथ ही क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो भारत में 1% आबादी के पास देश की 40% दौलत है। जब इतने बड़े अंतर के बावजूद अमीर लोग देश छोड़ते हैं तो इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर पड़ता है, जिससे देश में आर्थिक असमानता और बढ़ जाती है। ये सवाल ये है कि अगर इतने सारे करोड़पति देश छोड़कर चले जाते हैं तो इसका हमारे देश पर क्या असर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, पहला, आर्थिक नुकसान होगा, यानी कि करोड़पति देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा स्तंभ माने जाते हैं। इनके जाने से टैक्स का बड़ा हिस्सा भी देश से बाहर चला जाएगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उच्च नेटवर्थ इंडिविजुअल्स द्वारा किए जाने वाले निवेश और खर्चों से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अगर ये लोग देश छोड़ते हैं तो इससे निवेश भी की संभावनाएं जो है वो भी कम हो जाती हैं। दूसरा, प्रतिभा और टैलेंट का नुकसान होगा। इन करोड़पतियों के साथ साथ कई बार उनका व्यवसाय और उनसे जुड़ी पूरी टीम भी देश से बाहर चली जाती है तो इससे देश में हुनर और टैलेंट का भी बड़ा नुकसान होता है। और जब टैलेंटेड लोग देश छोड़ के जाते हैं तो इससे देश में नए इनोवेशन और कारोबार संभावनाएं जो है वो भी कम हो जाती हैं। तीसरा, निवेश की कमी। जिन देशों में करोड़पति जाते हैं वहां की सरकारें उन्हें टैक्स में छूट और बेहतर सुविधाएं देती हैं, जिससे वे वहां बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। इसका सीधा असर भारत में नए उद्योगों और बिजनेस की संभावनाओं पर भी पड़ता है, जिससे हमारे देश में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। अब जब हमने इस समस्या की गहराई को समझ ही लिया है तो इसका हल क्या है वो भी जान लेते हैं। कैसे हम इस पलायन को जो है वो रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें देश में सुरक्षा को मजबूत करना होगा ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे समाज में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बने, ना कि नफरत की राजनीति करनी चाहिए। साथ ही टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना होगा। टैक्स
इसका बोझ कम करना चाहिए और इसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, ताकि लोग ये महसूस कर सकें कि उनके पैसे का सही उपयोग जो है वो हो रहा है। सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी ज्यादा निवेश करना चाहिए, ताकि लोग विदेश जाने की बजाय देश में ही रहकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। अगर लोगों को देश में ही उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं जो है वो मिलेंगी तो वो विदेश जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। देश में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकार को नीतियों में सुधार करना चाहिए, और अगर समाज में सभी वर्गों के लिए समान अवसर होंगे तो लोग खुद को ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे और देश छोड़ने का विचार अपने मन में नहीं लाएंगे। तो दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ उन करोड़पतियों का नहीं है जो देश छोड़ रहे हैं, बल्कि ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इससे देश का भविष्य अंधेरे में जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सरकार से गुहार लगाएं कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करें, ताकि करोड़पति लोग बाहर जाने से थमें। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और इस पर कमेंट भी करना होगा, अपनी राय हमें बतानी होगी कि आपका इस पर क्या कहना है और किन तरीकों से जो है करोड़पतियों को बाहर जाने से रोका जा सकता है। धन्यवाद।